नमस्कार जय मिथिला। बता दी हम अखन सदर अस्पताल मधुबनी में ब्लड बैंक के कैंपस में छी। ब्लड बैंक से आए दिन बहुत एहन समाजसेवी और दानी सब छथिन जे अपन खून के रक्त के दान करै छथिन। सबसे पहले बता दी युवा में जो वो साहस होइ छै से बहुत पैघ साहस होइ छै। जहन केकरो सेवा के भाव आवे छै तो सबसे पहले एकटा रक्तदान एकटा महाकल्याण मानल जाइ छै, रक्तदान महादान। जहन किनको रक्त के आवश्यकता होइ छै तो सबसे पहले ब्लड बैंक में अवश्य संपर्क करै छथिन, लेकिन जहन अपने खून दे के समय आवे छै तो घर में छिप जाइ छथिन। हम ओहि भैया सबसे कहब जे एक बेर अवश्य अपनहु सब ब्लड बैंक में आबि कऽ अपन खून अपन जांच करा कऽ अवश्य डोनेट करू, ताकि अहाँ के खून से और किनको परिवार के रक्षा सुरक्षा भऽ सकै छै और जेना किनको और खून से भऽ सकैया अपनहु परिवार के रक्षा सुरक्षा हेतै। आउ हम अंदर देखै छी और किछु आदमी सबके ब्लड डोनेशन भऽ रहल छनि, हुनको सबसे किछु बातचीत करब। जुड़ल रहू हम शक्ति ठाकुर एटीएम न्यूज के संग। आए दिन अहाँ सब देखैत हेबै सड़क किनारे बहुत एहन युवा रहै छथिन जे व्यस्तता अपन देखाबै छथिन, लेकिन एकटा व्यस्तता कहल जाए तो समाज में बहुत बड़ा व्यस्तता होइ छै जे समाज के प्रति सोचै छथिन। एहन एकटा रक्तवीर छथिन, अपने सबके परिचय के मोहताज नहीं। हम अपने सबके किछु दिन पहले एकटा वीडियो देखेने छलहुँ है, हिनकर विवाह में हम गेल रही और विवाह में चर्चा केने रही रक्तवीर के। रक्तवीर पप्पू जी छै। पप्पू जी सबसे पहले अपने के बहुत बहुत स्वागत है और शुक्रिया जे अपने फेर से ब्लड डोनेट कर रहल छी। बहुत बहुत धन्यवाद। ई अपने के कई बेर ब्लड डोनेट 15वां रक्तदान है हमर। 15वां रक्तदान है। अच्छा, रक्तदान करे में अहाँ के मतलब किनको एना नहीं बुझाइए जे कतौ ने कतौ कमी रहल? नहीं, कोनो हेजिटेशन नहीं, किछु दिक्कत नहीं। और ई शरीर अगर छै तो अगर देश के नहीं काम आवे तो कोन काज के ई शरीर, बस एकेटा हमरा माइंड में ई थॉट चलित रहे बस। समाज में बहुत तरह काज होइ छै और संगे संगे बता दी जे हिनकर एकटा और परिचय छनि जे एकटा शिक्षक छथि और शिक्षक होइत बहुत आदमी के कन्वेंस सेहो करै छथिन और अपना संग बहुत के कराबै छथिन। पप्पू जी एकटा प्रश्न अहाँ से करऽ चाहब जे समाज में बहुत एहन आदमी छथिन जिनका जरूरी पड़ै छै तऽ खोजै छथिन, ब्लड के जरूरी पड़लै तऽ फोन केलथि जे पप्पू जी हमरा खून चाही, लेकिन अगर अहाँ किनको कहै छै जे अहाँके कनि खून डोनेट कऽ लिअ जे कि अहाँके खून किनको काज हेतै तऽ ओहन कतेक प्रतिशत आदमी अहाँके भेटै छै? ओहन तो हमरा बुझे 5% आदमी नहीं छै, लेकिन धीरे धीरे लोग एहि चीज के बेनिफिट बुझि रहल छै, फायदा बुझि रहल छै, तो लोग अब जागरूक भऽ रहल छै धीरे धीरे। और जागरूक अगर आदमी जागरूक करऽ वाला होइ तो लोग जागरूक अवश्य हेतै और जे छै आदमी भऽ रहल छै धीरे धीरे। चूँकि अब एकाएक तो कोनो चीज के अहाँ विकास नहीं कऽ सकै छै, धीरे धीरे विकास हेतै। अखनो लोग एहि विषय में बहुत डरै छै, लेकिन अब धीरे धीरे एहि चीज में विकसित भऽ रहल छै और ब्लड प्लस अहाँके लगातार मुहिम चला रहल छै। तो जरूर ब्लड प्लस से लोग के फायदा भेलैया, बहुत सारा बेनिफिट भेलैया, कऽ रहल छै लोग जागरूक। चलू हम एहि के बाद ब्लड प्लस के जे मेन डॉक्टर साहब छथिन हुनका से बातचीत करऽ चाहब जे ब्लड बैंक में कतेक रिक्वायरमेंट आवे छै और कतेक डिमांड आवे छै, दुनू के बातचीत करब। अपने जुड़ल रहू शक्ति ठाकुर एटीएम न्यूज के संग। एकटा युवा जे अपन कम उम्र बुझाइ छनि लेकिन कर रहल छै डोनेट बात करऽ चाहब हिनका से। की नाम भेलै अपने? रंजन कुमार यादव। रंजन कुमार यादव। ई कई बेर अहाँ के ब्लड डोनेशन छै? 5वां ब्लड डोनेशन छै। ब्लड डोनेट केला से के केहन लागि रहल छै? बहुत अच्छा महसूस भऽ रहल छै और सबसे बड़ा चीज तऽ ये छै कि अपन शरीर स्वस्थ रहै छै। शरीर स्वस्थ रहै छै। हमरा लागल 2-3 गो एहन छलै जे बीपी उपी हमर कतौ पढ़बै छियै तऽ बोर्ड पे अगर बजै छलियै तऽ थरथराए लगै, ओ सब हमर दूर भऽ गेला ब्लड डोनेशन केला से। यानी कि अहाँ टीचर छियै? जी। देख सकै छियै एकटा टीचर के स्टेटमेंट आबै छनि जे पहले बोर्ड पर पढ़बै छलियै तऽ थरथराइ छलहुँ, बीपी के ई प्रॉब्लम दूर भऽ गेलै। और एना तरह और युवा सब डोनेट करथिन, हुनको सबसे हम बात करब। हम ब्लड बैंक मधुबनी सदर में छी और मधुबनी सदर में हमरा साथ जुड़ल छै डॉक्टर साहब जे ब्लड बैंक के प्रति अपन समर्पित छथि और संगे संग किछु युवा साथी छथि जे अपने सबके हम वीडियो पर दिखा रहल छी जे इहो सब ब्लड डोनेट केलखिन हन और आगे वो देखब। सबसे पहले अपने के स्वागत छै हमरा चैनल पर। थैंक यू। हम डॉक्टर भवेश झा एते कार्यरत छी ब्लड बैंक मधुबनी में। और ब्लड रक्तदान महादान, रक्तदान जरूर करना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारे बॉडी में जितना टॉक्सिन्स है, जो अनवांटेड मटेरियल है, वो आपको निकल जाता है और दोबारा से फ्रेश ब्लड बनता है और 72 घंटा के अंदर में पूरा ब्लड दोबारा से बन जाता है। और इससे क्या फ़ायदा मिलता है, आप जैसे आप ब्लड डोनेट करते हैं यहाँ पे तो आपको बहुत सारा डिजीज़ जो है, बीमारी, वो बहुत जल्दी पता चल जाता है और उसका इलाज संभव है। दूसरा चीज़, रक्तदान करने से एक परोपकार का भाव आपके मन में आता है और आए दिन थैलेसीमिया का पेशेंट बढ़ता जा रहा है। ब्लड बैंक में इतना मतलब हम लोगों को फ्री में उनको अवेल करना पड़ता है, इसीलिए रक्तदान बहुत ज़रूरी है ताकि उन लोगों को हम लोग ब्लड अवेल करा पाएँ। नहीं तो अगर ब्लड उनको नहीं देंगे तो जो है बहुत जल्दी उनकी जो है डेथ हो जाएगा। इसीलिए रक्तदान जरूर करें और इस अभियान को बहुत लोगों जन जन तक पहुँचाइए ताकि हम लोग को हेल्प इससे मिल सके। सर, अभी तक आपके पास प्रत्येक दिन कितने ब्लड डोनेट होते हैं? ऑन एन एवरेज यहाँ पे 15 से 20 जो है डोनेट होता है और उतना ही इशूज़ भी होता है। रिक्वायरमेंट कितना है
बराबर प्रत्येक दिन जितना डोनेट होता है उतना ही रिक्वायरमेंट आता है, इशू भी कर देते हैं? नहीं, अब तो खैर इम्बैलेंस थोड़ा हो रहा है क्योंकि डे बाई डे जो है बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ता जा रहा है। इसीलिए हम लोगों के बीच में जाके मतलब उसको जागरूक भी कर रहे हैं ताकि आप लोग ब्लड डोनेट कीजिए। क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारा ब्लड हम लोग फ्री में अवेल करना पड़ता है। जैसे अब थैलेसीमिया का पेशेंट हो गया, या प्री एक्लेम्सिया हो गया, या मैसी कोई आरटी का पेशेंट आ गया, तो इस तरह के पेशेंट हम लोग फ्री में देना पड़ता है। तो इससे हमारा इम्बैलेंस हो जाता है, जिससे डे बाई डे बर्डन बढ़ रहा है। लेकिन हम लोग ठीक है, हम लोग लगे हुए हैं और लोगों के अंदर जागरूकता फैला भी रहे हैं। अच्छा सर, इस तरीके के पेशेंट को आप फ्री में देते हैं, तो किस प्रकार के पेशेंट से चार्ज भी लेते हैं? नहीं, चार्ज जो सदर में ब्लड मतलब चढ़ाता है उसको हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। लेकिन यहाँ से अगर कोई ब्लड ले जाता है आपको प्राइवेट में चढ़ाने के लिए तो 500 चार्ज लगता है उसका। अच्छा, पर यूनिट 500। अच्छा सर, आपके पास जैसे कुछ युवा लोग आते हैं तो उनको आप क्या देते हैं? ब्लड डोनेट करने के एवज में उनको क्या देते हैं? ब्लड डोनेट जब करता है यहाँ पे तो हम उनके लिए ORS अवेलेबल कराते हैं, जिससे बॉडी का मेटाबॉलिक इम्बैलेंस जो है वो ठीक हो जाता है विद इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम में। अच्छा, ORS देते हैं। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं जो ब्लड डोनेट का जो काम है वो सबसे बड़ी बात है, जो समाज में एक सराहनीय काम है और सभी युवाओं को नहीं, खास करके सभी 18 साल से उम्र के जितने भी लोग हैं सबको करना चाहिए और अपने ज़रूरत अनुसार, अपने शरीर के क्षमता के अनुसार उनको निश्चित रूप से करना चाहिए, ताकि उनकी खुद की भी जो बीमारी है उनका भी पता चल जाता है। सर, एक चीज़ और पूछेंगे आपसे, लास्ट सवाल रहेगा। जैसे मान लीजिए कुछ लोग आते हैं यहाँ ब्लड डोनेट करने के लिए और उनमें अगर किसी तरीके का बीमारी पाया गया तो फिर उनका ब्लड डोनेट नहीं हो पाता, तो उनके लिए आप क्या हेल्प करते हैं उनको? फिर अगर कोई भी ब्लड डोनेट करता है यहाँ पे तो उसका हम लोग स्क्रीनिंग करते हैं, यहाँ पे उसका डिजीज़ के लिए स्क्रीनिंग करते हैं। अगर वो पॉजिटिव पाया जाता है तो उसको हम लोग मैन टू मैन उसको मतलब उसको मैसेज करते हैं और हम बोलते हैं कि आप आके यहाँ पे दिखा लीजिए, और वो ब्लड जो है हम लोग डिस्कार्ड कर देते हैं। ठीक है, वो ब्लड हम लोग यूज़फुल नहीं होता है, उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं, उसको हम लोग रजिस्टर मेंटेन करते हैं बाकायदा। ब्लड का कितने दिन का वैलिडिटी होता है? 35 डेज़ का होता है। 35 डेज। उसके बाद अगर वो उपयोग में नहीं ला गया तो फिर डिस्कार्ड कर देंगे उसको। डिस्कार्ड हो जाता है। इतना ही होता है 35 डेज़ का। चलिए, बहुत सुंदर, धन्यवाद। आप देखते रहिए ATM न्यूज़ में शक्ति ठाकुर आप लोग के साथ है। बाद में कि आप इस वीडियो को अवश्य आगे तक शेयर कीजिए ताकि सभी जन जन तक पहुंचे और जन जन तक इस बात का संदेश जाए, ये संदेश जाए जो ब्लड डोनेट भी करना बहुत आवश्यक है हमारे लिए।